कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली में पहुंच चुकी है और इसका अगर कहा जाए तो अब ब्रेक जो है वो आश्रम पर लिया गया है। हमारी मौजूदगी इस वक्त आश्रम पर है। आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरीके से भारी भीड़ जो है वो इस वक्त राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में जो है वो दिखाई दे रही है। अच्छी खासी भीड़ और लोग काफी बड़ी संख्या में इस वक्त जो है वो राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। हालांकि अब से महज चंद मिनट पहले ही प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो यहाँ से आगे की तरफ निकली हैं। सुबह से ही जब तकरीबन 6 बजे के आसपास ये यात्रा जो है वो शुरू हुई थी और उसके बाद से ही लगातार एक के बाद एक तमाम जो लोग हैं राजनीतिक दल से वो यहाँ पर जुटते चले गए। खुद प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, रॉबर्ट वाड्रा भी जो है वो इस पूरी यात्रा के अंदर जो है वो शामिल हुई थी और तमाम लोग भी अभी भी आपको लगा देखेंगे कि तस्वीरों में कैद करना चाह रहे हैं इस पूरी यात्रा को। राहुल गांधी को लेकर के काफी उम्मीद जो है वो इस पूरी यात्रा के जरिए जो है वो दिखाई दे रहा है। कई सारे लोग हैं, इन सबसे हम बातचीत भी करेंगे। ये बताइए कि कहाँ से आप आए हैं? हम कृष्णानगर दिल्ली से हैं और आज हमें सौभाग्य मिला कि कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा में हम सुबह 4 बजे बदरपुर बॉर्डर पहुंच गए थे और 12.5 किलोमीटर आज हम चले हैं ना, तो हमें पता भी नहीं चला कि हम जब घर से बाहर निकलते थे स्कूटी और मोटरसाइकिल पर निकलते थे और 12.5 किलोमीटर चल चुके हैं और आगे 12.5 किलोमीटर चलने की तैयारी है। ये आंधी देखी, ये आज मैंने देखा कि कांग्रेस किसे कहते हैं। कांग्रेस इसे कहते हैं कि एक भी आदमी, जितनी भीड़ दिख रही है, कोई किराए का आदमी नहीं है। सब अपने घरों से निकलकर राहुल गांधी जी का स्वागत करने के लिए देखिए कैसे लोग 2 घंटे से इंतजार कर रहे हैं और पूरा रोड जहाँ से 12.5 किलोमीटर की जो यात्रा आई है उस 12.5 किलो यात्रा में भीड़ हम नजर आई है। इसके अलावा हमें कुछ नहीं रहा है और लोग घरों से बाहर निकल के राहुल गांधी जी का वेलकम कर रहे थे। आप ये रहते हैं? हाँ, मैं इसलिए आए हैं? मैं आया हूँ राहुल गांधी को देखने, क्योंकि मैं राहुल गांधी का बहुत बड़ा फैन हूँ और मुझे लगता है ऐसा कि अगर बीजेपी को कोई दबा सकती है तो वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि नफरत खत्म कर सकती है तो वो कांग्रेस पार्टी है। अगर इस देश में एकता आएगी तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही लाएगी। और ये जो छोटी छोटी पार्टियां हैं ये केवल वोट काटने का काम करती हैं, जाके क्षेत्रों में अपने अपने वोट काटती हैं और कांग्रेस को दबाने का काम कर रही हैं। ये बीजेपी की बी टीम बन के काम कर रही है। हम यहाँ नफरत फैलाने नहीं आए, भारत जोड़ने आए हैं। हम तो बीजेपी वालों से भी कहते हैं आप भी आइए और इस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होकर भारत को एक साथ करिए आके। आप कहाँ से सर? ये भी रहते हैं? कहाँ से आप? जी यहीं से हैं, बदरपुर से। इसलिए आए हैं? भारत जोड़ो यात्रा में आए हैं शामिल। क्यों? राहुल जी के साथ आए हैं। अच्छा। एकता का मिसाल है, एकता भी है, अनेकता है, साथ देने के लिए उनके आए हैं। वो भी हमारे लिए निकले हैं। हिंदू मुस्लिम सब एक साथ यात्रा में चलो शामिल है। राहुल गांधी से बिल्कुल पूरा उम्मीद है। अच्छा। पूरा कामयाब होंगे और कामयाब हो रहे हैं, हर जगह से कामयाब हो रहे हैं। जी जी। आप यही रहते हैं सर? कहाँ रहते हैं? मैं भोगल में रहता हूँ। भोगल में? भोगल तो काफी दूर है यहाँ से। अपनी मोहब्बत में आए हैं राहुल गांधी की। अच्छा। हाँ, ये जो है नफरत के माहौल में मोहब्बत की दुकान खोली है, बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छा है। हाँ जी, बहुत बढ़िया है माशाल्लाह। क्या बोलना चाहते हैं? कहाँ से हैं आप? मैं यहाँ कहाँ से? आश्रम की हूँ और मैं पक्की कांग्रेस हूँ। और सच्ची बता रही हूँ, अगर इनका राज नहीं होता तो हमारी झुग्गी अब तक की उड़ जाती। मगर हम उनको बहुत अच्छा मानते हैं, बहुत अच्छे हैं वो, और बाकी हम पक्के कांग्रेस हैं ही। और खुला कह रही हूँ, मैं डरती किसी की नहीं हूँ। महिला मंडल से हूँ मैं समाज सेवक करती हूँ मैं, और बाकी राहुल जी की बहुत बड़ी फैन हूँ मैं। और आज झुग्गी जो रुकी हुई ना आश्रम की, वो मारवा जी की वजह से और उनके वजह से। मैं मारवा जी ने पार्टी बदल दी, वो मुझे अच्छा नहीं लगा। पहले कांग्रेस कार्यकर्ता से तो हम पब्लिक से भी लेते हैं। आप कहाँ से हैं सर? कहाँ से हैं आप? हम तमिलनाडु के रहने वाले, दिल्ली तमिलनाडु से आए हैं? किस लिए आए हैं? दिल्ली के जन्म में 400 रुपए सिलेंडर था, जब हमारी तनख्वाह 105 रुपए था, अब 1100 रुपए हो गया और गरीब को गरीब करते हुए जा रहा, अमीर को अमीर करते हुए जा रहा। 8 साल के अंदर देश को बर्बाद कर दिया। 3 साल में कोरोना करके लोगों को मरवा दिया। हमारे घर के आदमी मरे हुए। हाँ, ये और रहेगा 16 महीने तो देश को बर्बाद कर देगा, श्रीलंका वाला जैसे हाल हो जाएगा। हाँ। उम्मीद है राहुल गांधी से? बिल्कुल जी। और इस लाइन में दुष्यंत कुमार जी की कविता की 2 पंक्तियां सुनाना चाहूंगा कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से फिर एक गंगा निकलनी चाहिए, ये आग मेरे दिल में ना सही तेरे दिल में जलनी चाहिए। तो दुष्यंत कुमार जी ने कहा है। और राहुल जी को आज जो समर्थन मिल रहा है, आज जो हमारे देश की नदी नाले पर्वत सड़क, गरीब आदमी, दलित आदमी, सब छोटा व्यापारी, आज जो इस सड़क पर आप सैलाब देख रहे हो, एक जनता का मैसेज जा रहा है कि जो फुरका परस्त ताकतें, सांप्रदायिक ताकतें,
उन्होंने जो नफरत की एक यहाँ पर पैदावार करी है, राहुल जी एक समुद्र की तरह, एक धारा प्रवाह नदी की तरह उस नफरत की उस फसल को एक जैसे उस पर पानी फेरते हुए प्रेम, और राहुल जी जब क्या प्यार की दुकान खोलते हुए चल रहे हैं, उसके साथ इस भाड़े का यहाँ एक भी आदमी नहीं मिलेगा। सारे कांग्रेसी, आजादी में महात्मा गांधी ने जैसे दांडी यात्रा निकाली थी, उसके बाद ये पहली मिसाल है कि राहुल गांधी, क्योंकि इनके परिवार को ये दर्द हो सकता है कि प्रजातंत्र खत्म किया जा रहा है, उस दर्द को लेकर और गरीबों के दर्द को लेकर, जो आज देश में बेरोजगारी और जो यहाँ पर महंगाई है, उसको मुद्दे उठाने के लिए राहुल जी, प्रियंका जी आज सड़कों पर हैं। उसके साथ देश का गरीब, दलित, वंचित और युवा और सभी आदमी सड़कों पर हैं। राहुल से उम्मीद है आप? राहुल से पूरी उम्मीद है। आप कहाँ से सर? दिल्ली से ही है। दिल्ली से किस लिए आए हैं यहाँ पे? राहुल गांधी मिलने के लिए अच्छा, कोशिश करेंगे मिलने। अच्छा, किस लिए मिलना चाहते हैं? क्या देश की उन्नति के लिए, महंगाई बेरोजगारी जो खत्म करने के लिए। आज सिलेंडर 1100 रुपए का हो चुका है, आगे कितना बढ़ेगा कोई पता नहीं है, हर महीने बढ़ रहा है। पेट्रोल देख लीजिए, आम आदमी तो फंस रहा है ना। कार्यकर्ता है या आम आदमी है? कार्यकर्ता है। कार्यकर्ता। चलिए, और भी लोग हैं, इन सबसे बातचीत करें। कहाँ से है सर? मैं बिहार पटना से आया हूँ और मैं इसलिए? जाहिर सी बात है राहुल गांधी जी से कदम मिला के चलने आए हैं। ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं, अब ये सैलाब का रूप ले चुका है और ये तूफान आप देख रहे हैं, जहां तक आपकी निगाहें जा रही है वहां तक इंसान दिख रहे हैं राहुल जी के पक्ष में। और इन्होंने कहा अभी ये खरीदी हुई जनता नहीं है, ये सारी जनता राहुल जी के मोहब्बत में आई है। और तो और अभी जो चुनाव का रिजल्ट आया है, उस रिजल्ट में आप ये देखिए कि देवताओं ने आशीर्वाद दे दिया, देवभूमि से देवताओं ने आशीर्वाद दे दिया। अब राक्षसों का क्या होगा? राक्षसों का अंत क्या होता है? वध होता है, और वही वध होने की तैयारी है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं राहुल जी के बारे में कि खौफ नहीं जिसे मुरझाने का, खौफ नहीं जिसे मुरझाने का, मैं उस गुल के साथ खड़ा हूं, जैसा भी दौर आए लेकिन मैं राहुल के साथ खड़ा हूं। चलिए, बहुत बढ़िया। यहाँ पर और तमाम यहाँ पे लोग हैं, हम पब्लिक से भी जरा थोड़ा बहुत रिएक्शन जो है वो ले ले, जो कि यहाँ पर सुबह से खड़े हुए हैं। ये बताइए सर, आप कहाँ रहते हैं? मैं आश्रम पे, आश्रम में रहते हैं। किस लिए आए हैं यहाँ पे? यहाँ से राहुल गांधी से मिलने आए हैं। अच्छा, क्या उम्मीद राहुल गांधी से लेकर? पूरी उम्मीद है जी हमारी, पूरी 100% की उम्मीद है। अब की बार वही आएगा 24 के अंदर, पूरे बहुमत से आएगा, पूरी उम्मीद है हमें इसकी। मतलब कैसे उम्मीद, मतलब क्या लगता है कि राहुल गांधी जो भारत जोड़ भ्रष्टाचार हो रहा है देश के अंदर, हमारे सारी चीजें बेच दी हैं, सब कुछ नोट दिया, गरीब आदमी और गरीब हो गया है, सारा मीडिया। गरीब आदमी गरीब हो गया बिल्कुल, तो किसी काम का नहीं रहा, रोजगार खत्म हो गया। हर दुकानदार को जाके देखो, सेल ही नहीं है, खाली बैठे हुए बिल्कुल। जीएसटी इतनी ज्यादा लगा दी है, जीएसटी के पीछे हर आदमी परेशान है इस टाइम। महंगाई मुद्दा है, महंगाई बहुत ज्यादा मुद्दा है। आप कहाँ से हैं? मैं यहीं से हूँ, हरिनगर आश्रम से। अच्छा, यहाँ का वेलफेयर है। कब से खड़े हैं आप यहाँ पे? मैं तो यहीं पे हूँ सुबह से। अच्छा, ये है कि राहुल जी ने, हम किसानों के बेटे हैं, राहुल जी ने किसानों के हक में कानून बनवा के, जो आज ये सेंट्रल विस्टा बन रहा है, राष्ट्रपति भवन है, इस सब में हमारी जमीन है। उन दोबारा से उनके मुकदमे राहुल गांधी ने खुलवाया नया कानून बना के। हमारी जमीनों के इतने पुराने थे, सरकार ने बिना हमें मुआवजा दिए जमीनें ले ली थी, और किसानों के हक में सारा राहुल गांधी काम कर रहे हैं, और हम सब किसान राहुल गांधी जी के साथ खड़े हुए हैं। आप कहाँ से हैं? हम मुंबई से ही हैं, मुंबई से ही आए हैं। मुंबई से? एक्चुअली हमारे यहाँ पर कुछ जॉब चल रही है मुंबई से, इसलिए आए थे यहाँ पर। अच्छा, यहाँ किस लिए खड़े? राहुल गांधी को देखने के लिए? बस भीड़ को देखने के लिए। अब कहाँ पर भीड़ है कि नहीं, अच्छा। बस और कुछ नहीं। क्या लगा भीड़ है या नहीं? है तो क्योंकि हम यहाँ पर एक हफ्ते से रह रहे, तो हमें दिख रहा है 2-3 दिन से तो है, कुछ तो है। अच्छा, हाँ जी। लग रहा है राहुल गांधी का जलवा चल रहा है, या 2024 में चलेगा या नहीं चलेगा? सर वो तो वक्त बताएगा, अभी तो पता नहीं कौन चल रहा है कौन नहीं है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। बस 2024 का इंतजार क्या करना क्या नहीं हमें पता नहीं है, क्योंकि सबको नजर में बोलता है कि महंगाई है, ये है वो है, पता नहीं क्या है। लेकिन सर वो तो आप और हमके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या होगा, क्योंकि ये तो दिल्ली आपको भीड़ दिख रही है, आगे का पता नहीं क्या होने वाला है। अच्छा, दिल्ली में भीड़ दिख रही है। आप कहाँ से हैं? मैं यही आश्रम से हूँ। आश्रम से? कब से इंतजार कर रहे हैं यहाँ पे? मैं सुबह से आके इंतजार कर रहा हूँ। इसलिए आए हैं? मैं राहुल गांधी को सपोर्ट करने आया हूँ और भारत जोड़ो यात्रा को बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे, दिल्ली पहुंचे और मैं यहाँ पे आऊँ और उनको पहले किसको सपोर्ट करते हैं? सपोर्ट तो देखो शुरू से, अब मैं क्या बोलूँ ये तो खैर मैं कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन ये है कि आज यहाँ पे खड़े हैं तो राहुल गांधी के लिए खड़े हैं हम लोग, उनको देखने के लिए। क्यों? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, भारत जोड़ो देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं, भारत को जोड़ने का काम कर रहे हैं, और इसके लिए हम यहाँ पे आए। आप कहाँ से सर? आश्रम से। किस लिए खड़े हैं, किस लिए आए हैं? बस देखने, राहुल जी को देखने के लिए। अच्छा, मिल पाए या नहीं मिल पाए? नहीं, मुलाकात कहाँ होती है ऐसे लोगों से। अच्छा, क्या उम्मीद है?
उम्मीद ये है कि अभी निकलेंगे तो एक झलक दिखाई दे जाएगी, और क्या है, बस और क्या है। लगता है 2024 में कुछ उम्मीद है राहुल गांधी से? देखो 2024 तो 24 ही बताएगा, अभी तो फिलहाल में इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते, इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते, वो तो 2024 ही बताएगा क्या 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 माहौल होगा उसका। और सारे लोग हैं। आप कहाँ से? यंगस्टर हैं आप सब? जी मैं मध्य प्रदेश से हूँ, यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा हूँ। जी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा हूँ, और मैं माननीय श्री दिग्विजय सिंह जी के क्षेत्र से आता हूँ। तो हमारे अभी क्या है ना कि हमारे देश अभी धरातल के पे देखें तो सिर्फ फिजिकली तौर पर एक है, लेकिन मानसिकता हमारी ऐसी टूट चुकी है, क्योंकि हम हिंदू मुस्लिम ऐसी SC ST OBC इन जातों में इतने विभाजित हो चुके हैं। हमें एकता की आवश्यकता है, तो भारत जोड़ो यात्रा उस उम्मीद के साथ आज बढ़ रही है, और यह पूरे उन जो विचारों के साथ बढ़ रही है उसमें सक्रिय रूप से अपनी लोगों तक अपनी बात पहुंचा रही है, और लोग इससे बड़े आप देख ही रहे हैं जिस तरीके से लोग अपनी पूरी मन से अपने विश्वास दिखा के राहुल गांधी जी के साथ हैं। और यदि भाजपा इसके विरोध में कोई अच्छा कदम नहीं उठाती है तो बेशक 2024 में तख्ता पलट जरूर होगा। और भी कई सारे लोग हैं, उन सबसे भी बातचीत करेंगे। आप कहाँ से सर? मैं जामिया नगर से हूँ, ओखला से। किस लिए आए हैं? ये एक ऐसा मौका लगा मुझे कि इरेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी लाइंस, और एक जोड़ने की बात है और एक दूसरे से एकता की बात है, तो मुझे लगा कि इस मौके पे आना चाहिए और अपना जो भी समर्थन है इस मूवमेंट को देना चाहिए, इसलिए मैं आया हूँ यहाँ पे आज। और जरूरत लग रही है इसकी बात की कि आज देखने में आप जब भी कहीं किसी मौके पे बात करते हैं तो लोग एक दूसरे से नफरत दिखता है, बातों में दिखता है, और कोई भी ऐसे मामलात आते हैं, कोई ऐसा डिस्प्यूटेड चीजें आती हैं तो डिफरेंसेस दिखते हैं। वो राहुल गांधी की इस यात्रा से जो आप बात कर रहे हैं, क्या उसमें बदलाव होगा लोगों के बीच में? देखिए, लोगों की मौजूदगी खुद ये एहसास कराती है कि बदलाव है। यहाँ पे कोई मैं एक ऑफिस गोइंग बंदा हूँ, बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं, उनको कोई बुलाया नहीं गया है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत है कि बदलाव की तरफ हम बढ़ चले हैं। ठीक है, तो और बदलाव एक नेचुरल फिनोमेना है, कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती है, और ये एक ऐतिहासिक है कि हिंदुस्तान में जब भी आप देखेंगे बदलाव फ्रॉम द इंडिपेंडेंस टाइम, तो बहुत बड़ी बड़ी यात्राएं हुई हैं और उसके बाद बड़े बड़े बदलाव हुए हैं। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा संकेत लगता है मुझे। सर आप कहाँ से हैं? मैं तो यहीं से हूँ। किस लिए आए? राहुल गांधी को आशीर्वाद देने, उसकी जीत का, उसके प्रधानमंत्री का बनने का, उसे वो सपना जो पूरा करना चाहता है, देश को एक करके और धर्म और जाति को एक करके, और देश को प्रगति के रास्ते पे चलाना चाहता है, और देश में बिखराव नहीं चाहता है, देश में टूट नहीं चाहता है। उसके लिए उसको आशीर्वाद देने हम यहाँ आए हैं, और वो आशीर्वाद से 2024 में आपका आशीर्वाद काम आएगा? पक्का, निश्चित 1000% आएगा। वैसे मैं कभी मिला नहीं हूँ, लेकिन राहुल जी मुझको सब जानते हैं कि ये वो बंदा है जो सच बोलता है, झूठ नहीं बोलता। आप किस लिए आए हैं सर? मैं नवाब मुमताज अहमद खान भोपाल से। मैं से बुरहानपुर से पैदल चल रहा हूँ राहुल गांधी जी के साथ। बुरहानपुर से झालावाड़, पाटन, राजस्थान होते हुए हम लोग दिल्ली पधारे हैं, और दिल्ली में इतनी जनता है, इतना व्यापक जनता ने दिया है राहुल गांधी जी को कि देखते ही बन रहा है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि राहुल गांधी देश के इतने बड़े नेता बन गए, आइकॉन बन चुके हैं, और हर व्यक्ति, हर धर्म, हर संप्रदाय का व्यक्ति उनको पसंद कर रहा है। छोटे से छोटा कार्यकर्ता उनका आदर और सम्मान करता है, और उनको 2024 में प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है। बदलाव होगा। चलिए, और भी कई लोग हैं। आप कहाँ से हैं? मैं बिहार से हूँ बेसिकली, और मैं एक कवि भी हूँ, तो उस नाते मैं 2 पंक्तियां रखता हूँ इस यात्रा के बारे में सिर्फ, कि हालात के आगे कभी घुटना नहीं टेका सावरकर की तरह। सावरकर ने 15 दिन में माफी मांगी थी, 6 माफी पत्र लिखा था। हमारे राहुल जी कहते हैं कि हालात के आगे कभी घुटना नहीं टेका, गांधी हमने कभी झुकना नहीं सीखा, और कि मेघ के आवेग को है शैल बनकर रोकते। जब बारिश हो रही थी और राहुल जी हमारे चल रहे थे, तब कहता हूं कि मेघ के आवेग को है शैल बनकर रोकते, चिलचिलाती धूप में बढ़ते रहे खम ठोकते। सफर मुश्किल है मगर रुकना नहीं सीखा, गांधी हमने कभी झुकना नहीं सीखा। और सुनना कि ये जो यात्रा आज की नहीं है,
वर्षों का सफर है, वर्षों का सफर है। हम कहते हैं हमने देखे हैं वो दिन कि सत्य का अग्नि पथ देखा, गांधी को लहू लथपथ देखा, इंदिरा की बलिदानी देखी, राजीव को छत विछत देखा, हर बाधाओं का समन किया, तानाशाही का दमन किया, राष्ट्रध्वज के रंगों का शीश नवाकर नमन किया। कि गोरे जब सत्ताधीश रहे, गोरे जब सत्ताधीश रहे, हर पल हमसे भयभीत रहे, वो माफी वीर के कीचड़ हैं, हम कीचड़ में नवनीत रहे। गांधी पटेल नेहरू सुभाष आज बांट रहे हैं ये। मैं कहता हूं गांधी पटेल नेहरू सुभाष नाम कई है और खास, यह पूर्वज सभी हमारे थे जो भारत माँ के प्यारे थे। अरे तुम किसका नाम बताओगे नागपुर वालों? अरे तुम किसका नाम बताओगे? खुद को लज्जित करवाओगे? 6 बार का माफी पत्र दिखा क्या राष्ट्रभक्त कहलाओगे? और गोडसे जैसे कायर से गांधी नहीं मरा करते। सर लास्ट है, दिखा लो कि गोडसे जैसे कायर से गांधी नहीं मरा करते। औरों की लकीरें छोटी कर खुद को नहीं बड़ा करते, जो मोदी जी अभी कर रहे हैं। औरों की लकीरें छोटी कर खुद को नहीं बड़ा करते। आज भी सारी दुनिया में गांधी पूजे जाते हैं, गोडसेवादी हर युग में आतंकी ही कहलाते हैं। और ये सीबीआई और ईडी जो दिखा रहे हो, तो एक कांग्रेसी कह रहा है कि सीबीआई और एक मिनट सीबीआई और ईडी मुझे मत दिखाना, क्योंकि मैं कहता हूं कि तुम जितना हमें दबाओगे, अरे तुम जितना हमें दबाओगे उतना ऊंचा ही पाओगे। सूरज है हमको कैसे जुगनू का डर दिखलाओगे? बहुत बहुत बढ़िया। ये बताइए कि सर आप कहाँ से हैं? आप कहाँ से हैं? हम तो ये दिल्ली से। दिल्ली से किस लिए आए हैं यहाँ पे? भैया शामिल हुए रथ यात्रा में, यहाँ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। अच्छा, राहुल जी को सपोर्ट करने आए। किसलिए सपोर्ट करने के लिए? क्या उम्मीद है राहुल गांधी? भैया ये तानाशाह की सरकार चल रही है भैया, इसमें रोजी नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, जो भी था वो भी खत्म हो गए। ठीक है, हम नौजवान है, नौकरी के चक्कर में भागे फिर रहे, कोई नौकरी नहीं है, इस चक्कर में अब राहुल जी के साथ आ रहे हैं। ठीक है, महंगाई और बेरोजगारी मुद्दा है। महंगाई तो मत पूछो भैया, सब्जी हरा सब्जी ना भिंडी 200 रुपए किलो दिल्ली में मिल रही। अच्छा, ठीक है, 200 रुपए भिंडी किलो। आप कहाँ से हैं? मद्रास के हैं। मद्रास से हैं। किस लिए आए हैं? राहुल गांधी को देखने आए। हमसे पूछिए हम कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं? हम अमेठी से आए राहुल गांधी के घर से। अच्छा, हाँ, किस लिए आए हैं? किस लिए? इनकी यात्रा को मनोबल करना। मनोबल इतनी इनकी शक्ति है यात्रा में कि हम खुद नहीं समझ पा रहे कि इतनी जनसैलाब यहाँ पे है। मैं इनसे राहुल गांधी से इतना प्रभावित हूँ, और इनसे जैसा नेता हमें तो मेरे समझ में यार इनसे अच्छा नेता कोई हो ही नहीं सकता। हाँ, और एक नया युवा नेता है, इनको एक बार जरूर मौका देना चाहिए। हाँ, जैसे 10 साल। कहाँ से हैं सर? सर हम दिल्ली से ही हैं, बसीतारापुर से। किस लिए आए हैं यहाँ पे? बस राहुल गांधी जी के लिए आए हैं। अच्छा, क्या उम्मीद? राहुल गांधी से क्या उम्मीद? बहुत उम्मीद है जी। ये जो महंगाई से त्रस्त हो रही है जनता, यही दूर कर सकते हैं, और कोई हल नहीं है हमारे लिए। अच्छा, आप कहाँ से सर? मैं बिहार से हूँ, छपरा बिहार से। और मैं यहाँ पे? मैं यहाँ बिल्कुल राहुल गांधी के समर्थन में आया हूँ, इसलिए कि ये एक यात्रा ऐसी है जिसने पूरे भारत को जोड़ा है। एक यात्रा कभी चली थी रथ वाली यात्रा, जिसने पूरे देश में पोल्यूशन फैलाया था और दंगे फैलाया था, और ये भारत को वापस से जोड़ने का काम हो रहा है। इसलिए हमें चाहिए कि हमें आगे बढ़ के इसको जोड़ें, और इससे बहुत सारी उम्मीदें हैं, बहुत सारे लोगों की उम्मीदें हैं, और बेशक इसमें हम कामयाब होंगे। इन जुमलेबाजों को बाहर करने की जो असल मुहिम है वो शुरू हो गई है, और लोग आपस से एक साथ के जुड़ने लगे हैं। हर वर्ग हर तबके के लोग जुड़ रहे हैं, हर पार्टी और हर जात धर्म से लोग जुड़ रहे हैं। राहुल गांधी की इस यात्रा से बदलाव होगा 2024 में? बदलाव होगा नहीं, जनता को बदलाव लाना होगा, क्योंकि यही उसके पास हथियार है, दूसरा कुछ नहीं है। अगर अब नहीं तो कभी नहीं। कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से हूँ, एडवोकेट बिलाल खान मेरा नाम है। मैं सारे नेशनल चैनल पर अपनी आवाज रखता हूँ, और हम सब लोग, हमारी पूरी एडवोकेट्स की टीम और हमारे कुछ ऐसे लोग हैं सोशल एक्टिविस्ट जो लोगों के बीच में रहते हैं, राहुल गांधी जी की यात्रा को देखने के बाद जिस तरीके से राहुल गांधी ने आज इतिहास रच दिया, 3000 से ज्यादा किलोमीटर यात्रा चलकर दिल्ली में पहुंचा, और जिस तरीके से युवा ने स्वागत किया, आपने देखा होगा बदरपुर से लेकर आश्रम, और अब ये आगे भी यात्रा जाएगी। और हमने ये कहा है कि राहुल गांधी ने मोहब्बत बांटने के लिए निकले हैं। जो बीजेपी और आरएसएस वाले लोग हैं वो नफरत बांट रहे हैं। इस तरीके से देश को बांटने की बात करते हैं, मंदिर मस्जिद में बांट रहे हैं, हिंदू मुसलमान में बांट रहे हैं। अगर कोई युवा रोजगार पे सवाल कर ले तो इनको पठान याद आ जाती है, अगर कोई एजुकेशन की बात कर दे तो हिंदू मुस्लिम याद आ जाता है। बेरोजगारी आज आप कितनी पता है, युवाओं से पूछ लो, यहाँ सब युवा हैं, कितने लोगों को रोजगार मिला है, कौन ऑफिस जा रहा है, सब दर दर भटक रहे हैं।
पकौड़े तल रहे हैं। आज देश में इतना बुरा हाल इतना कर दिया इन लोगों ने, इनको लोगों से मतलब नहीं है। इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति, अडानी और अंबानी को जो है पैसा पहुंचाना है, उनके लोन माफ करने। और आज असल में जो मुद्दे हैं जो वाकई में देश के लोगों के लिए होने चाहिए थे, महंगाई पर डीजल पेट्रोल कितना हो गया है और किस तरीके से रसोई गैस जो हमारा सिलेंडर था आज देखिए 500 का मिलता था कांग्रेस की सरकार में, आज 1100 हो गया है। और यही इनकी नीति रहती है बांटने वाली। महंगाई बिल्कुल मुद्दा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए मुद्दा नहीं है। उनके लिए रंग मुद्दा है, उनके लिए भगवा कलर क्यों बिकनी पहन ली दीपिका पादुकोण ने, वो मुद्दा है। मुद्दा ये नहीं है जो लोगों पे रोजगार नहीं है। अगर कोई युवा अपनी बात करता है हक की अपनी, जो क्योंकि सुनिए मोदी जी को बनाने के लिए, मोदी जी को इस देश के युवाओं ने बनाया, मोदी जी को इस देश के लोगों ने बनाकर वहाँ भेजा, प्रधानमंत्री बनाया। लेकिन अगर युवाओं की बात करे, सवाल करते तो वो देशद्रोही हो जाता है इनकी नजरों में। और भी कई लोग हैं। आप कहाँ से सर? मैं तो यहीं से हूँ, आसपास से ही हूँ। आए हैं यहाँ पे? मैं अभी 3-3.5 महीने से वेट कर रहा था कि जब यहाँ आएंगे राहुल जी तो उनसे मिलेंगे। अच्छा, किससे मिलना था? क्या बस मिलना था, जो उनका जो भारत जोड़ने की जो बात कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छी बात है ये तो। और जिस तरह का माहौल है सबको पता ही है, सबको पता है, आपको भी पता है। आप गुड न्यूज से है ना? तो हाँ, तो आपका मैं देखता हूँ चैनल। तो लाभ होगा लगता है 2024 में राहुल गांधी की यात्रा से फर्क पड़ेगा? आपको क्या लगता है? तो आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, सबको यही लगता है। बिल्कुल बदलाव होगा, आपको ही पता होगा। हाँ, बिल्कुल बदलाव होगा, बिल्कुल बदलाव होगा। जो मुल्क के हालात हैं, जिस तरह से नफरत का माहौल बना के रखा हुआ देश के अंदर, हिंदू मुस्लिमों में बांट रखा है, ऐसे हालात में जिस तरह देश जूझ रहा है, इस तरह राहुल गांधी जैसे नेता की जरूरत है जो हमारे बीच में आकर के उन्होंने भाईचारा बढ़ाया है। तो राहुल गांधी से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं कि वो इस नफरत को मोहब्बत में बांटेंगे और देश को अच्छाई तरफ लेके जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और तमाम ये दिल्ली की जनता है और तमाम इसमें कार्यकर्ता भी है जिनको उम्मीद है राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा से। इनका कहना है कि जिस तरीके से देश के अंदर बांटने की राजनीति चल रही है, उससे सीधे तौर पर बदलाव जो है वो इस बार देखने को मिलेगा। 2024 के अंदर कांग्रेस कुछ अलग बदलाव करती हुई नजर आएगी, ये भी देखना होगा।